तो हेलो दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। वेलकम बैक टू ऑल। तो जो साथी नए आए हैं, नए जुड़े हैं चैनल को, वो पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए कंटेंट को। और जो भी आपके सजेशन है वो शेयर करते रहिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली, वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा सुई से लेके, निडल से लेके और एरोप्लेन तक, और जो शिप्स हैं उन तक, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बेसिकली हमारा ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो जी, और ये है क्या। तो जीडीएनटी बेसिकली एक सिस्टम है जो डिफाइन करता है, कम्युनिकेट करता है इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस को सिंबल के माध्यम से इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो इसके बेसिक, हालांकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टैंडर्ड है, बट जो जनरली, जहाँ से ये जो बेसिकली फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुआ, वो हमारा एएसएमई ने किया बाई 14.5 इसका वर्जन है अभी। और जो दूसरा हम बोले अगर एग्जांपल के लिए, तो हमारा आईएसओ ने भी एक रिलीज किया 1101। अभी 2017 इसका वर्जन है। कई वर्जन इसमें आ चुके हैं। तो अब वो कुछ लोग पूछेंगे इसका डिफरेंसेस क्या है। तो जो हमारा एएसएमई बाई 14.5 है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक पार्ट कवर करता है इसका। बट हमारा आईएसओ जो 1101 है वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। उसमें ज्योमेट्री के साथ साथ इंस्पेक्शन और टॉलरेंसिंग क्लासेस भी कवर होती है। टॉलरेंसिंग क्लासेस, राइट, लाइक कि मीडियम में कितना होना चाहिए आपका, फाइन, वेरी फाइन या कोर्स, उन उसमें क्या, किस लेंथ से किस लेंथ के लिए, या कितना हमारा टॉलरेंसेस होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैं, हम फॉलो कर रहे हैं जनरली, जो मैंने अब तक फॉलो किया है, वो बेसिकली DIN ISO और 2768 हम फॉलो करते हैं टॉलरेंसेस के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि फैब्रिकेशन है तो आप वहाँ पे कोर्स फॉलो करना चाह रहे हैं या वेरी कोर्स फॉलो करना चाह रहे हैं। अगर आपकी कोई मशीनिंग है तो वहाँ पे मीडियम करना चाह रहे हैं या फाइन यूज करना चाह रहे हैं। मोल्डिंग है तो वहाँ मीडियम करना चाह रहे हैं या फाइन यूज करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एप्लीकेशन, जो आपका प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे अब इसके अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, तो बेसिकली इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारे एक स्टेनले पार्कर थे, नवल वेपन इंजीनियर टॉर्पीडो कंपनी में। उन्होंने इसको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओरिजिन किया। जो इसका फर्स्ट वर्जन था वो हमारा 1940 में आया, और जो इसकी पहली बुक थी वो 1956 में फील्ड में आई। इसके बेसिकली अगर मैं कोर टूल की बात करूं तो हमारे जो कोर टूल है वो 5 कोर टूल है। लोकेशन हो गई, फॉर्म हो गई, ओरिएंटेशन हो गई, राइट, साइज हो गया, और रन आउट हो गया। तो अब मैं बात करूं इसके, इनके जो कोर टूल्स हैं उसके अंडर में मेरे 14 एलिमेंट है, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है जीडीएनटी का। तो उस मेन कोर हमारे जो यूजेस है वैसे तो बहुत है, लेकिन अगर मैं कोर यूज की बात करूं, एक्सीलेंट असेंबली। जैसे आप कार बना रहे हो या प्लेन बना रहे हो, तो ये नहीं है कि आपने उसको बेसिकली कंप्यूटर में डिजाइन कर दिया बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी को चेक करते हुए इसकी, हमारा ऐसा प्लान। बट जब हम डिजाइन करते हैं तो वो खाली प्रोडक्ट हमारा कैसा दिखना चाहिए वो ही एक एस्पेक्ट नहीं है, हमें ये भी देखना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल भी है या नहीं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ना हो जाए कि वो एंड यूजर उसको परचेज ही ना कर पाए या मार्केट में सर्वाइव ही ना कर पाए, राइट। एंड सेव द टाइम एंड मनी। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप रखोगे अपनी डिजाइन में, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी और ज्यादा उसमें मनी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, राइट। और इनहेज द कम्युनिकेशन, जो बिल्ड क्वालिटी है बेसिकली पार्ट की आपस में। तो इसका ये, इस इनको अच्छा करने के लिए यूज करते हैं। हम कंसीडर क्या क्या करते हैं जब जीडीएनटी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ड्राइंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, टाइप टॉलरेंसेस तब ही दो जब जरूरी हो। ये नहीं है कि जबरदस्ती, अगर हम कोर्स यूज कर सकते थे या वेरी कोर्स यूज कर सकते, तो वहां पे भी हम मीडियम या फाइन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, तो वो हमें बचाना है। टॉलरेंसेस तभी टाइप करनी है जब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो, फीचर की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप की। तो टाइप की अगर, जैसे मैंने बताया आपको, टोटल 5 टाइप: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रन आउट। अब हम इसकी एक एक करके बात करते हैं। तो फॉर्म में बेसिकली 4 रहते हैं हमारे: स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। प्रोफाइल में हमारे लाइन प्रोफाइल एंड सरफेस प्रोफाइल। ओरिएंटेशन में हमारे परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी एंड पैरेललिज्म।
लोकेशन में पोजीशन, सिमेट्रिसिटी एंड कंसेंट्रिसिटी। रनआउट में सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। तो हम इसके एक एक करके, इसका सिंबल क्या है, डेफिनेट यू बेसिकली ये है क्या, और इसका यूज कहाँ होता है। तो जब मैं स्ट्रेटनेस की बात करूं तो इसका सिंबल एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाया गया होगा ड्राइंग पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट फीचर है, ये अपनी स्ट्रेटनेस कंट्रोल द स्ट्रेटनेस ऑफ फीचर इन रिलेशन टू इट्स ओन परफेक्ट फॉर्म। ये इंडिपेंडेंट फीचर है। तो ये कहाँ यूज होता है, ये शाफ्ट में, गाइड रेल्स में, एक्सल में, पिस्टन पुल रॉड में। तो जैसे अभी आप देख रहे हो पिस्टन रॉड है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली, अगर ये आपने देखा होगा, जो जिसको आईसी इंजन के बारे में जिसने देखा हो कभी ओपन होते हुए, तो पिस्टन को जो कैम शाफ्ट, आपकी शाफ्ट रहती है, उसके साथ जो असेंबल असेंबल करने के लिए जो यूज होती है, वो पिन है ये। अगर हमारा इसकी स्ट्रिक्टनेस सही नहीं होगी, राइट, जो हमारा ड्राइंग में रिक्वायरमेंट है उसको लाया नहीं कर रही होगी, उसके अंदर नहीं होगी, तो हमारा फिटमेंट में अफेक्ट करेगी। तो इसकी अगर हमें स्ट्रिक्टनेस चेक करनी होगी तो देखो कैसे कर सकते हैं। आप देखो, ये निडल हमें ट्रेवल करनी है बेसिकली, जीरो से कितना, कितने रेंज तक ये ट्रेवल कर रही है, वो ही इसकी स्ट्रेटनेस होगी इस पिस्टन की, जो कि इसमें दिखाया गया है। ये बेसिकली हमारा यूनिवर्सल स्टैंड है, ये हमारा प्लंजर गेज है, और ये बेसिकली बी ब्लॉक है, 2 इंच का रहा होगा नियरली। तो यहाँ पे देखो आप, ये देखो, इसमें 10 माइक्रोन का बेसिकली फ्लैटनेस की, स्ट्रेटनेस की बात कर रहा है, राइट। तो इसको इस तरीके से हम देखते हैं। ये देखो, ये पिस्टन है हमारी, अब ये अगर स्ट्रेटनेस ठीक नहीं होती इसकी, तो देखो इसमें नहीं जाएगी। अब चूंकि इसकी स्ट्रेटनेस सही है, तो ये चली जा रही है। तो ये देखो आप, स्ट्रेटनेस सही है तो ये आराम से जा रही है। अब बात करते हैं फ्लैटनेस की। तो फ्लैटनेस बेसिकली कंट्रोल करता है फ्लैटनेस ऑफ अ सरफेस इन रिलेशन टू इट ओन परफेक्ट फॉर्म। अब मान लो एग्जांपल, जैसे ये सरफेस है फ्रेम की, अगर ये सही नहीं होगी, इसके ऊपर डिस्प्ले लगनी है, जैसे ये लग गई डिस्प्ले, तो अगर ये सही नहीं होगी, ये मान लो ऐसे होनी चाहिए, अगर ये ऐसे है, अप है किसी, या इस तरीके से अप है, तो ये क्या करेगी, जब असेंबली करेंगे हम डिस्प्ले का, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। जैसे कई दफा क्या आता है, इस तरीके के आप देखोगे व्हाइट मार्क आपको दिखने के चांसेस है। हालांकि इसके पीछे अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, क्या पता जो एलसीएम रही होगी उसके बीच में कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया इस वजह से, या अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। बट एक कॉज, अगर ये फ्लैटनेस सही नहीं होगी फ्रेम की, यानी कि ये वाली, तो उस, अगर मान लो ये फ्रेम होना ये चाहिए और अगर इस तरीके से है, तो उस केस में क्या है, ये टच होगा हमारा जो डिस्प्ले है, तो वो अफेक्ट करेगा एक वाइट मार्क और रेड मार्क, जिस तरीके की हमारी डिस्प्ले का कलर है। तो ये हमारा जो डिजाइन करते टाइम हमने रिक्वायरमेंट रखी है उसके अंदर होगा, तब ओके है। तो अगर मैं देखो, अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसकी फ्लैटनेस उसकी चेक कर रहे हैं, ये देखो आप। तो अगेन इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें हम ब्लॉक की फ्लैटनेस को मेजर कर रहे हैं। तो अगेन इसमें ये यूनिवर्सल स्टैंड और ये हमारा प्लंजर गेज है, राइट। तो इसका जो सिंबल रहता है वो इस तरीके का रहेगा ड्राइंग पे, कहीं भी। अब रेंज जो दे रखी होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारा कि हमारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट फीचर है, सर्कुलरिटी। तो सर्कुलरिटी कंट्रोल द राउंडनेस ऑफ अ फीचर such as cylinder or a sphere, ensuring that all point on the surface are the equidistant from the center. तो अगर बात करें, अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो जितने भी इसके जो भी इसका सेंटर से पॉइंट है, वो सारे सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, विद इन द टॉलरेंस होने चाहिए। तो उसका जो सिंबल रहता है हमारा, वो बेसिकली इस तरीके का एक सर्कुलर सिंबल दे रखा होता है। तो ये इसकी जो जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, वो कहाँ मिलेगी, जैसे बेयरिंग हो गए, शाफ्ट हो गए। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, देखो किस तरीके से करते हैं। ये देखो आप, अब जितना निडल ट्रेवल करेगी इसकी, राइट, उतना हमारा रेंज है। मान लो ये अभी जीरो पे है, तो जीरो से जितना भी ट्रेवल करेगी, जितने भी माइक्रोन, अब देखो 5, 2, 3 या 5 जितने का भी लीस्ट काउंट है इसका, ये देखो कैसे ट्रेवल कर रही है। तो जो मैक्सिमम जीरो से और जो मैक्सिमम ट्रेवल किया, या दोनों साइड में जो मैक्सिमम ट्रेवल किया, वो रेंज हमारी हमेशा कम होनी चाहिए, जो हमने पैरामीटर दिया है, जो हमारा स्टैंडर्ड है ड्राइंग में, उससे कम होनी चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट ओके है। अदरवाइज हमें रिव्यू करने की जरूरत है उसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिलेंड्रिसिटी। तो सिलेंडरिसिटी के लिए इस तरीके का फीचर रहेगा, जो सिंबल रहेगा उस पर ड्राइंग पे जो होगा, जैसा आप देख रहे होंगे। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये इंश्योर करता है जो सिलेंड्रिकल फीचर है हमारा, वो परफेक्टली सिलेंड्रिकल होना चाहिए अलोंग विथ एंटायर लेंथ। ये मान लो एक होलो, जैसे मान लो ये पिनी है फॉर एग्जांपल,
अगर इसका इंटरनल सरफेस की बात करूँ मैं, इंटरनल जो बोर है उसकी बात करूँ, अगर वो प्रॉपर हमारा सिलेंडर होना चाहिए, या आउटर की मैं बात करूँ, आउटर की सरफेस की, तो सिलेंडर ये नहीं है कि ये जैसे मान लो ये मेरा पिन है, तो इस लोकेशन पे मान लो मेरा सिलेंडरिसिटी है, बट बीच में नहीं है। इधर है, लास्ट में है, बीच से थोड़ा सा आगे है, फिर लास्ट में नहीं है, ऐसा नहीं होना। एंटायर सरफेस पे हमारा सिलेंडरिसिटी होनी चाहिए, जो हमारा पैरामीटर दे रखा होता है। ये यूज कहाँ होता है, जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया या पिस्टन रॉड हो गई, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरीके से चेक कर रहे हैं, ये देखो आप घुमा के उसको अपने एक्सिस पे उसकी चारों तरफ जो भी हमारी रेंज आ रही है, ठीक है, उसको हम उस इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और भी इसके मेथड है, अगर आपके पास सीएमएम है तो सीएमएम के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। फिर बात करते हैं लाइन प्रोफाइल। ये है क्या? लाइन प्रोफाइल बेसिकली ड्राइंग पे इस तरीके से देखो, जैसे ये दे रखी है लाइन प्रोफाइल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लाइन प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो 30 माइक्रोन के अंदर होनी चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी सरफेस। ए सरफेस हो गई ये वाली जो डाउन से, और बी सरफेस हो गई ये वाली। इन दोनों के सरफेस पे ये जो प्रोफाइल है ये हमारी 30 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए। तो इसका है क्या बेसिकली, the profile of a line symbol control the contour of a line along a surface, ensuring it adhere to specified design with the tolerance zone. This useful where shape of line can significantly impact the performance. तो अब जैसे इसको किस तरीके से मीजर कर सकते हैं, इस फीचर को हम कर सकते हैं कंटूर, एक इक्विपमेंट रहता है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप देखो इसकी जो ये जो शेप रहनी चाहिए, ये इसमें जो बेसिकली अनइवननेस रहनी चाहिए इस लाइन की, वो हमारी जो टॉलरेंसेस दे रखी होंगी, जैसे यहाँ पे देखो 100 माइक्रोन आई गेस दे रखी है, तो वो किस किस सरफेस के रेस्पेक्ट में दे रखी है, ए बी सी, यानी कि बी ये हो गया, और आपका बाकी एक सरफेस ये हो गई, एक नीचे से हो गई, राइट। ए सरफेस होगी नीचे से, हाँ, और सी हो गई। तो इन तीनों के माध्यम में हमारा 100 माइक्रोन, हाँ यस, 100 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए तो लाइन टॉलरेंस। जब हम बात करते हैं सरफेस प्रोफाइल की, सरफेस प्रोफाइल और लाइन प्रोफाइल सेम है, बस डिफरेंस इतना है, लाइन प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक लोकेशन की बात करते हैं, एक लाइन लोकेशन की। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस की पूरे सरफेस पे हम बात करते हैं कि जो प्रोफाइल है वो पूरे सरफेस पे ही हमारी 0.3 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 0.3 दे रखी है, तो अगर इसमें अगर हो, इसका भी स्टैंडर्ड अगर 0.3 है तो पूरे सरफेस पे ही 0.3 होना चाहिए। ये नहीं है कि इस लोकेशन पे 0.3 है, यहाँ पे नहीं है, इस लोकेशन पे नहीं है, नहीं, पूरी सरफेस पे क्या कहते हैं 0.3 होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका अगर हम बात करें सरफेस प्रोफाइल का, तो कहाँ यूज कर सकते हैं, जो बॉडी पैनल रहते हैं ऑटोमोबाइल, जो कार के, या जैसे ब्लेड रहते हैं टरबाइन वगैरह के, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में पहले बात करेंगे परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलरिटी का जो सिंबल रहेगा इस तरीके का रहेगा, ठीक है, ड्राइंग पे। तो ड्राइंग पे देखो ये दे रखा है, जैसे कि ड्राइंग का स्नैपशॉट है, तो उसमें देखो इसमें 50 माइक्रोन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ए सरफेस है मेरी, इसके रेस्पेक्ट में 50 माइक्रोन होना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है अ फीचर इज एट अ राइट एंगल 90 डिग्री पे है या नहीं, डेटम पे, राइट। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे फ्रेम हो गया या एंगल प्लेट कोई हो गई, तो उसकी स्टेबिलिटी और प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए बेसिकली होता है ये। तो देखो किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। हालाँकि इसको क्या कहते हैं, आप उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हो, सीएमएम से भी चेक कर सकते हो। देखो, अब इसमें देखो आप, ये परपेंडिकुलर नहीं है, आपको मोशन जब हो रहा है तब आप देख सकते हो, फ़ील कर सकते हो। ये देखो किस तरीके से कर रहा है, और उसका देखो इम्पैक्ट यहाँ आपको गेज पे दिखेगा। अब ये आपको देखना है, अगर ये 50 माइक्रोन के अंदर है तब तो ठीक है, अगर ये 50 माइक्रोन से ज़्यादा है तो ये गलत है। तब हमें अपना रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ क्या इश्यू है जिसकी वज़ह से ये 50 माइक्रोन से ज़्यादा परपेंडिकुलरिटी आ रही है। फिर आ जाता है एंगुलरिटी। एंगुलरिटी बेसिकली, अब एंगुलरिटी बेसिकली एंगल नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे हम एंगल की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। एंगल के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ही बेसिकली एंगुलरिटी फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। एंगुलरिटी इंश्योर दैट इट इज अ फीचर एट स्पेसिफाइड एंगल रिलेटिव टू अ datum. This is important in parts where precise angles are necessary for assembly or functions such as brackets और mounting surface. तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट है अपने, ठीक है, असेंबली पार्ट वन और पार्ट टू। जब हम इसकी असेंबली करेंगे तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप देखो।
अगर इसका एंगल सही नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे गैप बनेगा। अब जैसे मान लो ये मेरा 60 प्लस माइनस 2 का टॉलरेंस हो गया, राइट, एंगल पे। अगर मैं एंगल इसको बजाय एंगुलरिटी के अगर मैं टॉलरेंस इसको करके कंसीडर करूं और तो प्लस माइनस 2 की टॉलरेंस दे देता हूँ, मान लो दोनों दोनों पे, तो क्या होगा, प्लस प्लस या तो या तो इधर चला जाएगा 2 डिग्री, 62 भी चलेगा या 52 भी चलेगा, तो इतना बेसिकली गैप है उसके पास, इतना ट्रेवल कर सकता है अगर मैं एंगल की टॉलरेंस देता हूँ एंगुलरिटी की जगह, राइट। तो उसका इम्पैक्ट अभी मैं अगर आपको बात करूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं इस लेवल की टॉलरेंसेस देता हूँ, तो उसका आप देखो अभी इतना ट्रेवल कर रहा है ये, राइट। अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, अब हुआ क्या, 2 डिग्री हमने दिया, तो अब अगर प्लस चला जाएगा या माइनस चला जाएगा तो इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। मानो दोनों प्लस प्लस चले गए तो क्या कंडीशन बनेगी, दोनों माइनस चले गए तब क्या कंडीशन बनेगी। इस तरीके के गैप दिखाई देंगे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी मेरी दोनों सरफेस इस तरीके से आपस में मैच करें, राइट, ये रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एंगल पे टॉलरेंसेस दे दी हमने, जो जनरल टॉलरेंसेस रहती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारा असेंबली में जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए था वो नहीं था। अब हमने क्या किया, टॉलरेंसेस हटा के हमने क्या किया, एंगुलरिटी दे दी बेसिकली, कि इतने माइक्रोन के अंदर, कि 30, जैसे मान लो हमने दिया कि 30 माइक्रोन के अंदर, या जो भी मैंने दिया इतने माइक्रोन के अंदर में वो एंगल होना चाहिए, राइट। जो सरफेस होनी चाहिए एंगल की वो इतने 30 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए। तो ये देखो कितने की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम 20 माइक्रोन की बात कर रहे हैं, नहीं 200 माइक्रोन की। तो इस साइड भी 200 माइक्रोन चलेगा, वहां हम 2 डिग्री की बात कर रहे थे, राइट। तो अब 2 डिग्री की बात नहीं, अब हम बात करें 200 माइक्रोन, यानी कि ये जो आपका शिफ्ट हो सकता है वो 200 माइक्रोन के अंडर में होना चाहिए। और सेम ये वाला ब्लॉक भी 200 माइक्रोन के अंडर में होना चाहिए। तो अब आप इसकी असेंबली देखोगे अगर, देखो विद रेस्पेक्ट टू बी सरफेस, ठीक है, ए सरफेस हमारी ये है, जो इसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए वो 200 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं, तो फाइनल रिजल्ट अगर मैं देखें हम इसका, तो आप देख सकते हो पहले जो गैप बन रहा था इस तरीके से जा रहा था या बिल्कुल इस तरीके से ओवरलैप कर जा रहा था, ठीक है, अब वो बिल्कुल प्रिसाइजली बेसिकली उसकी मैचिंग हो पा रही है। तो ये इसका एंगुलरिटी का बेनिफिट होता है। एंगल की जगह हम इसलिए जहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज हमें असेंबली चाहिए रहती है, स्लाइडिंग चाहिए रहती है, दो सरफेस के बीच में, वहां पे हम एंगुलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पैरेललिज्म। तो ये बेसिकली आप फीचर, ये एक ऐसा फीचर है जो दूसरे पे डिपेंड करता है, राइट। अ फीचर इज पैरेलल टू अ डेटम विद इन अ स्पेसिफाइड टॉलरेंस जोन। इट इज यूज्ड इन पार्ट्स वेयर पैरेललिज्म इज क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर फंक्शन। जैसे कि स्लाइडिंग कंपोनेंट है, अगर दो स्लाइडिंग कंपोनेंट है उनका पैरेललिज्म ठीक नहीं होगा तो वो आपस में अटकेगा, राइट। जैसे मान लो ये मेरा स्लाइडर है, अब इसमें मुझे ये एक रेल है, या साफ कह लो, कुछ भी कह लो, जो मुझे मूव करनी है, इसमें स्लाइड करनी है इस तरीके से। अब इसका अगर पैरेलल, इन दोनों का पैरेललिज्म ठीक नहीं होगा, राइट, इन दोनों का, तो जो मेरा पार्ट है वो अटकेगा, बीच में अटक जाएगा जहां भी सही नहीं होगा पैरेललिज्म। तो अभी देखो मैं इसको आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये मेरा ब्लॉक है, राइट, तो पैरेलल मेरी ए सरफेस हो गई ये वाली, इसके सरफेस के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाली सरफेस है, इसका जो मेरा पैरेललिज्म होना चाहिए, यानी कि सरफेस का जो होना चाहिए पैरेललिज्म, वो मेरा 10 माइक्रोन के अंदर ही अंदर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तभी मेरा पार्ट, जो मेरी जहां पे अभी असेंबली करनी है वहां असेंबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको भी हम सीएमएम के थ्रू से भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं आपका डायल गेज या प्लंजर टाइप गेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है जिसको हम चेक कर रहे हैं, राइट। फिर बात करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन क्या है बेसिकली, तो पोजीशन की अगर मैं बात करूं, पोजीशन सिंबल स्पेसिफाइड जो करते हैं हम इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके का सिंबल ड्राइंग पे आपको मिलेगा पोजीशन का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पोजीशन सिंबल स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फीचर सच एज होल और स्लॉट रिलेटिव टू अ डेटम, कि किसी होल की जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए एक डेटम के रिस्पेक्ट में, राइट, वो इंश्योर करते हैं पोजीशन सिंबल के माध्यम से और इस फीचर के माध्यम से। तो दिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फीचर है बेसिकली, जो ये यूज कहाँ होता है, जैसे असेंबलीज में करेक्ट असेंबली के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो डबल पिन हो गई, या आपका लोकेटिंग पिन्स हो गई, राइट। अब ये है क्या, इसको एक वो जो हमारे डार्ट बोर्ड है इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो अब देखो जैसे ये ड्राइंग पे ये होल है, इस होल के 3 डेटम हो गए मेरे क्या कहते हैं आपका, एक सी हो गया, बी हो गया, राइट? और ए, बी और सी, राइट? तो इधर से कितना होना चाहिए, इस साइड से सिर्फ कितना होना चाहिए और इस साइड से कितना होना चाहिए, राइट? इस साइड से कितना होना चाहिए। तो तीनों डेटम से इस होल की पोजीशन को कंट्रोल, तो क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग क्या बोल रही है, ए बी सी तीनों से ही उसकी डिस्टेंस 5 माइक्रोन के अंदर में होनी चाहिए इस होल की, राइट? उससे ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे मान लो इसका मेजर्ड एक्सेस हमारा ये है, ये हमारा मेजर्ड एक्सेस है, राइट? तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो कितनी होनी चाहिए, जैसे आप इस वीडियो में देखोगे, इसकी जो ये शिफ्ट टॉलरेंस जो शिफ्टिंग है वो मेरी कितना होना चाहिए था, अभी आपको दिखाया था 5 माइक्रोन के अंडर में, राइट? आपने यहाँ देखा था 5 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए। तो अब ये कितना शिफ्ट करेगा, 5 माइक्रोन के अंडर में अगर शिफ्ट करेगा तब तो मेरा ओके है, तब मेरा असेंबली में कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर उससे ज्यादा ये शिफ्ट हुआ तो मेरा जो डबल पिन का यूज हम करेंगे, या जहाँ पे भी लोकेटिंग, जहाँ पे भी हम इसका यूज करेंगे वहां पे असेंबली में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट? आप देख सकते हो अगर शिफ्टिंग इसकी एक्सिस की ज्यादा होगी 5 माइक्रोन से तो असेंबली नहीं होगी। क्यों? जो इसके मैटिंग पार्ट्स होंगे उनके साथ फिट नहीं होगा अलाइनमेंट होने की वजह से। तो ये बेसिकली इसमें इम्पैक्ट आएगा। अब बात करते हैं कंसेंट्रिसिटी। तो कंसेंट्रिसिटी इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ अ फीचर, ठीक है, एक डेटा जो हमारा डेटा मैक्सिस है उसके सेंटर पे। तो इसका जो सिंबल है हमारा वो इस तरीके से होता है। इट इज यूज्ड इन द पार्ट वेयर मल्टीपल फीचर मस्ट शेयर अ कॉमन सेंटर, जहाँ पे कई सारे फीचर का एक सेंटर कॉमन होता है। तो अगर कंसेंट्रिसिटी हमारी सही नहीं होगी तो उनका असेंबली में इम्पैक्ट आएगा। इसका सिंबल बेसिकली ड्राइंग पे इस तरीके से होता है जैसे मैंने ये दिखाया आपको। तो अब ये देखो ड्राइंग में इस इसका पूरे का है कि जो मेरा ए सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो कंसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो बेसिकली 30 माइक्रोन के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 30 माइक्रोन के अंडर कंसेंट्रिसिटी है तो मेरा पार्ट में फिट हो जाएगा, अब फिर कोई इश्यू नहीं है। अब जैसे मान लो इस होल की बात करूं तो जो अंदर वाला होल है इसकी और जो बाहर वाला है इसकी कंसेंट्रिसिटी दोनों की 30 माइक्रोन अंदर में अगर है तो मेरा असेंबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो मैटिंग पार्ट के साथ कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की वजह से जो सेंटर है उसका और अफेक्ट करेगा असेंबली में, राइट? ये हमारा गियर है बेसिकली देखा जाए तो। तो अगर इसका जो अंदर वाला पहले सर्कल है और बाहर वाला सर्कल है, अगर इन दोनों की कंसेंट्रिसिटी सेम नहीं होगी तो असेंबली में ये अफेक्ट करेगा। फिर बात करते हैं सिमेट्रिसिटी, राइट? तो सिमेट्रिसिटी की सिमेट्रिसिटी का बेसिकली सिंबल होता है इस तरीके का। तो इट इंश्योर दैट फीचर आर सिमेट्रिकल अबाउट अ डेटा plane. This is important in part where balanced and symmetrical design are necessary for proper function, like balanced rotating part हो गए या mirror component हो गए। अगर वो properly symmetric नहीं होंगे तो उनकी assembly में affect आएगा, वो assembly को affect करेगी। तो अब आप देखो जैसे ये मेरा हो गया, ये बेसिकली है कि हमारा ए प्लेन के रेस्पेक्ट में 30 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए सिमेट्रिसिटी, राइट? तो अभी भी देखो मैं आपको इसके माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा अपना ब्लॉक है, राइट? तो इसका बेसिकली हाँ 50 माइक्रोन के अंदर अंदर में इसका जो सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए इन दोनों प्लेन की वो 30 माइक्रोन 50 माइक्रोन के अंडर में होनी चाहिए। अगर वो 50 माइक्रोन से होगी, ज्यादा होगी, तो जो हमारा असेंबली होगी इसके साथ, ठीक है, वो हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो जो इन दोनों के बीच का जो सेंटर है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रन आउट। तो रन आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन फीचर है बेसिकली सर। यहाँ पे दो तरीके के रन आउट की बात करेंगे, सर्कुलर और टोटल रन आउट। तो सर्कुलर रन आउट होता क्या है, सर्कुलर रन आउट कंट्रोल द both the circularity and coaxiality of a feature when it is rotated around a datum. This is used in the rotating components such as spindle or wheel to ensure the smoothness operation. आपने देखा होगा जैसे मान लो व्हील में जो बबलिंग होती है, जिसे आप बबलिंग बोलते हो, राइट? या ये वाला इस तरीके से बोल दो या इस तरीके से जो व्हील इस तरीके से मूव करता है, तो वो बेसिकली रन आउट का इशू है। अगर मेरा रन आउट मोर देन स्टैंडर्ड होगा तब आप उसको नेक डाई से फील कर सकते हो कि पार्ट में मेरे रन आउट है।
अगर वो विद इन द टॉलरेंस होगा तो आप उसको नहीं देख सकते अनटिल अनलेस यू हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म डायल गेज के थ्रू, ठीक है? या लीवर डायल या प्लंजर डायल या जैसे भी आप देखना चाह रहे हो उसका, ठीक है? तो अभी मैं एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ आपको। देखो जैसे ये कैम शाफ्ट है मेरी, राइट? ये इंजन में होती है हमारे आईसी इंजन में। तो अब जैसे ये पोजीशन है, इसका रन आउट देख रहे हैं, तो इसका रन आउट मान लो 30 माइक्रोन के अंदर में होना चाहिए मेरा, राइट? फॉर एग्जांपल। तो अगर ये 30 माइक्रोन से ज्यादा जाएगा तो ये हमारा परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अगर 30 के अंदर चले रहेगा तो हमारा कंफर्टेबल होगा। सेम। तो अब जब हम रन आउट की बात करते हैं, केवल रन आउट की, सर्कुलर रन आउट की, तो वो हम पॉइंट स्पेसिफिक बात करते हैं। लेकिन जब टोटल रन आउट की बात करते हैं, चेक वहां भी रन आउट कर रहे हैं, सेम वही जैसे लाइन प्रोफाइल और सरफेस प्रोफाइल में बात कर रहे थे, डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, सेम यहाँ पे पर्पस वही है, बट डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हम पूरी सरफेस की रन आउट की बात करते हैं टोटल रन आउट में। तो जैसे हमने मल्टीपल पॉइंट पे चेक किया, तो जो मिनिमम से और मैक्सिमम आ रहा होगा सारे पॉइंट पे चेक करने के बाद, जो वो पूरी रेंज है, वो हमारा बेसिकली टोटल रन आउट होगा। और जो सर्कुलर रन आउट है, एक ही लोकेशन पे जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो गैप आ रहा होगा, वो हमारा सर्कुलर हो जाएगा। तो देखो जैसे इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप जैसे इस शाफ्ट का पूरे का चेक कर रहे हैं रन आउट, तो पहले इस पोजीशन पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इधर इधर, और अ, घुमाएंगे, इस लोकेशन पे किया, एंड देन आप देखो, ये देखो, अब इसको इधर लाए, फिर इस पोजीशन पे किया, ये देखो, और फिर बराबर में लेके गए, फिर इस पे किया। तो जो भी इनका ओवरऑल गैप आएगा, फिर वापस लाके इस पे, तो जो भी इसका ओवरऑल रेंज आई मिनिमम पॉइंट से, यानी कि माइनस साइड जितना ट्रेवल किया और प्लस साइड जितना किया, जो बीच का रहेगा वो पूरा अपना उसका रन आउट हो गया सर्फिस का टोटल। तो ये बेसिकली मेरा 30 माइक्रोन के अंडर में अगर है, रिक्वायरमेंट 30 डायरेक्ट किया, अगर 30 के अंडर में है, तो मेरा प्रोडक्ट ओके है, अदरवाइज प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये था टोटली बेसिकली जीटीएनटी के बारे में। ये ही फीचर हर जगह हर कंपनी में यूज होते हैं, राइट? और जो मैंने आपको बताया टॉलरेंस वो 2758 आप यू आईएसओ का जनरल टॉलरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ और आपके पास अच्छा कोई सजेशन है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।